नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। ग्रहण एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव हमारे जीवन और इस प्रकृति पर निश्चित रूप से पड़ती है। इस बार का ये ग्रहण बहुत ही दुर्लभ है। इस बार का सूर्य ग्रहण 900 साल बाद हो रहा है। ऐसा ये ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे इस देश दुनिया पर बहुत ही गहरा असर इसका होने जा रहा है। अगर आप इस ग्रहण से बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए ताकि ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे। बहुत दुर्लभ है इस बार का सूर्य ग्रहण, 900 साल बाद हो रहा है। ऐसा बने रहिए हमारे साथ। आगामी 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में लगेगा। विशेष बात यह है कि इस ग्रहण में सूतक कालमान होगा जो कि ग्रहण से 12 घंटे पूर्व लगेगा। इस सूर्य ग्रहण के दिन 6 ग्रह बकरी होंगे जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जा रहा है। हालांकि कंकणाकृति होने का अर्थ यह है कि इसे कोरोना का रोग नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अन्य मामलों में यह ग्रहण अनिष्टकारी ही प्रतीत हो रहा है। 21 जून रविवार को सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण बहुत दुर्लभ और विशेष महत्व वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस ग्रहण के समय जो खगोलीय स्थिति बन रही है वह 900 साल बाद हो रही है। इसका अपना प्रभाव है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग मत है, विचार है, लेकिन सभी इसे दुर्लभ और अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बता रहे हैं। देश एवं दुनिया में लोगों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, बच्चों और खगोल शास्त्रियों, ज्योतिषों की निगाहें इस ग्रहण की ओर लगी हुई है। सूर्य ग्रहण में सूतक का कालमान होगा। इसकी अवधि 12 घंटे पहले से ही लग जाएगी। यह ग्रहण भारत, दक्षिण पूर्व यूरोप एवं पूरे एशिया में देखा जा सकेगा। इसके बाद आगामी 5 जुलाई को भी एक बार फिर से चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 21 जून का सूर्य ग्रहण बहुत ही दुर्लभ बताया जा रहा है। ग्रहण के दौरान सूर्य वलयाकार की स्थिति में केवल 30 सेकंड की अवधि तक ही रहेगा। इसके चलते सौर वैज्ञानिक इसे बहुत ही दुर्लभ बता रहे हैं। ग्रहण के दौरान सूर्य किसी छल्ले की भांति नजर आएगा। इस बार के सूर्य ग्रहण में जो स्थिति बनने जा रही है उसी ने इसे दुर्लभ ग्रहणों में शामिल किया है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी ही इसकी खास वजह माना जा रहा है। भारतीय मानक समय अनुसार सूर्य ग्रहण का आरंभ 21 जून की सुबह 10:42 पर होगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण रहेगा। इसका सूतक 20 जून की रात 10 बजे से आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का मध्य 12:24 दोपहर पर होगा। इसका मोक्ष दोपहर 2:07 पर होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 25 मिनट की रहेगी। यह अधिकांश भूमंडल पर दिखाई देगा। इसके बाद मौजूदा वर्ष के अंत में एक और सूर्य ग्रहण होगा जो कि अगले दिसंबर माह में होगा। ग्रहण के दौरान सूर्य की पृथ्वी से 15,02,35,882 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। इस दौरान चांद भी 3,91,482 किलोमीटर की दूरी से अपने पथ से गुजर रहा होगा। अगर चांद इस दौरान पृथ्वी की ओर पास होता तो यह ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण बन जाता। इसी तरह अगर सूर्य थोड़ा और पास होता तो ग्रहण का नज़ारा बदल जाता। लेकिन अब यह ग्रहण वलयाकार होगा, यानी चांद पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाएगा। करीब 30 सेकंड के लिए ही चांद सूर्य के बड़े भाग को कवर करेगा। अंत में सूर्य की आखिरी हिस्सा एक चमकती हुई रिंग के समान नजर आएगा। 30 सेकंड के बाद यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। 21 जून को राजस्थान में 2 जगहों पर सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का सिर्फ 1% भाग ही दिखाई देगा। इसकी आकृति कंगन जैसी दिखाई देगी। जहां पर यह दृश्य दिखाई देगा वह स्थान राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के घटसाना और सूरतगढ़ है। उत्तरी राजस्थान में करीब 20 किलोमीटर की पट्टी में सूर्य का 99% भाग ग्रहण में नजर आएगा। शेष राजस्थान के लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। राजस्थान के लोग पहली बार वलयाकार सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण 25 साल पहले घटित हुए 24 अक्टूबर 1995 के ग्रहण को याद दिलाएगा। इस दिन भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के चलते ही दिन में अंधेरा छा गया था। पक्षी अपने घोंसले में लौट आए थे और हवा भी ठंडी हो गई थी।
कंकणाकृति के ग्रहण के समय सूर्य किसी कंगन की भांति नजर आता है, इसलिए इसे कंकणाकृति ग्रहण भी कहा जाता है। पिछली बार वर्ष 1995 के पूर्ण ग्रहण के समय ऐसा ही हुआ था। इस बार सूर्य ग्रहण के साथ एक और संयोग है, यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना का निर्माण कर रहा है। यह ग्रहण ऐसे दिन होने जा रहा है जब उसकी किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ेगी। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यह सचमुच रोचक बात है कि चंद्रमा आकार में सूर्य से बहुत छोटा है, सूर्य इससे 400 गुना बड़ा है। जब ग्रहण घटित होता है तो दोनों का आकार हमें पृथ्वी से देखने पर समान मालूम पड़ता है। सच्चाई यह है कि सूर्य चांद से 400 गुना बड़ा है, इसके बाद भी चांद सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। यही ग्रहण की एक विशेष बात होती है। सूर्य ग्रहण को भूलकर भी खाली या नग्न आंखों से देखने की गलती आपको नहीं करना चाहिए। यह आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक है। इससे कुछ ही समय बाद आंखों की रोशनी जा सकती है। ग्रहण को देखने के लिए हमेशा सोलर चश्मा होते हैं। आप इसका प्रयोग करके ही आप ग्रहण को देखना चाहिए। जानकारों की सलाह के अनुसार ही सेफ डिवाइस का ही आपको यूज करना चाहिए। जब चांद धरती के अधिक निकट होता है उस समय सूर्य बीच में आता है और चांद पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है। ऐसे में दिन में ही रात का अनुभव होता है एवं सूर्य किसी लाइट की तरह बुझ जाता है। इसे टोटल इक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल इक्लिप्स वह अवस्था होती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चांद इस तरह से आता है कि सूर्य का पूरा भाग नहीं ढक पाता एवं कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। पृथ्वी पर जो स्थान इस ग्रहण से अप्रभावित होता है वहां नजर आने वाले ग्रहण को आंशिक कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय आपको खास करके विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के पहले सूतक लगने के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए, पानी ग्रहण नहीं करना है, मलमूत्र भी त्याग नहीं करना है, स्नान भी नहीं करना है। ग्रहण के पहले सूतक के पहले आप स्नान कर लीजिए और ग्रहण समाप्ति के बाद आपको स्नान अवश्य ही करना चाहिए। अगर तुलसी का पत्ता है, कुसा है तो अपने जो भोजन है उस भोजन में इसको डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए ताकि पानी में कोई दूषित प्रभाव नहीं होगा। और जो भी चीज़ आप भोजन बनाए हुए हैं उसमें अगर आप तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो इससे भोजन में कोई भी विष का प्रभाव नहीं होता है, ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको इस समय खास ध्यान रखना है। ग्रहण के समय कुछ चीज़ें आपको अवश्य करना चाहिए। इस समय ध्यान और जप बहुत ही फलदायी होता है। आपकी जो भी इष्ट देव है, जो मंत्र है, भगवान सूर्य के मंत्र है या कोई ऐसे मंत्र है जिसकी आप सिद्धि करना चाहते हैं तो ग्रहण का समय बहुत ही अच्छा समय होता है। आप चंद घंटों में मंत्र का सिद्धि कर सकते हैं। जो भी मंत्र इस समय आप जाप करते हैं इसका पूरा आपको फल मिलता है। जो लोग वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी मंत्रों का सिद्धि नहीं कर पाते हैं, ग्रहण के समय अगर उस मंत्र का जाप किया जाए तो वो चीजें आपको बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती है। उस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को भी मिलता है। इसलिए ग्रहण के समय आपको खास ध्यान रखना है कि ग्रहण के समय खास करके गर्भवती महिलाओं को तो ध्यान रखना ही चाहिए। उन्हें घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से ग्रहण का कोई भी किरण उनके शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ग्रहण के समय खास उपाय करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।